अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 26 नवंबर 1949 को जब भारत के संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अडॉप्ट किया गया था, तब शायद दुनिया में किसी ने सोचा नहीं रहा होगा कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और शानदार पब्लिक राइट्स का एक ऐसा महाडॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है जो आने वाले वर्षों में इतिहास सर्जित करेगा और दुनिया भर में ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलेगी जो भारत के संविधान का मुकाबला कर सके। क्या है भारत का संविधान? भारत के संविधान की प्रस्तावनाएं क्या हैं? क्या है इस संविधान में जो हमको ताकत देता है? और क्या हमें संविधान नियमित कोर्स का हिस्सा बनाना चाहिए? आम जन तक संविधान, उसमें आपके दिए गए राइट्स यानी अधिकार और आपके कर्तव्य, एक राष्ट्र, एक सरकार, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सब कुछ बहुत ही बखूबी बहनों भाइयों संविधान में प्रस्तुत किया गया है। मैं तो सबसे आग्रह करता हूं कि भारत के संविधान को अनिवार्य कर दिया जाए और इसे सबको पढ़ाया जाना चाहिए। दुनिया के किसी भी मुल्क के पास इस तरह का दस्तावेज नहीं है जो भारत में ने अपने नागरिकों को दे रखा है। तो क्या है संविधान? तमाम लोग कहते हैं संविधान खतरे में भी है, अक्सर ऐसी बातें होती हैं। तो हम आज इन सब मसलों पर समग्र चर्चा करेंगे। बहन भाइयों, अब से 75 वर्ष पहले दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सिविल राइट्स और एक कंट्री के लिए एक बेहद शानदार संविधान तैयार किया गया। जब बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान को लिख रहे थे, उस वक्त उनके समक्ष दुनिया में 2-3 ही उदाहरण थे कि संविधान क्या होता है, एक देश क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, सेकुलरिज्म क्या होता है, नागरिक के अधिकार क्या होते हैं, सरकारों के अधिकार क्या होते हैं, जुडिशरी कैसे काम करती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है। दुनिया में बहुत कम उदाहरण थे। अब तो हमारे पास भरमार है, अब तो ज्ञान का भंडार है। लेकिन बहनों भाई, उस समय क्या था? उस समय सिर्फ 3 उदाहरण थे बाबा साहब के सामने। नागरिकों को दिए हुए अमेरिका में अधिकार, उनके बिल के राइट्स। दूसरा, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है, ब्रिटेन, उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम और उनका कॉन्स्टिट्यूएंस, उनका संविधान। और तीसरा था कनाडा के पास, उनका सिटीजन चार्टर। इन 3 के अलावा दुनिया में कोई ऐसे भी संवैधानिक रचना नहीं थी, दस्तावेज नहीं थे जिनके जरिए आप जनता के अधिकार, सरकार के कामकाज और सामाजिक वातावरण एक देश के रूप में प्रस्तुत कर सकें। बहनों भाइयों, उस दौर में बाबा साहब ने भारत के संविधान को बनाया और उसे लागू करके दिखाया। क्या महत्वपूर्ण बातें हमारे संविधान में? ये सब बातें थोड़ा आजकल की परिचर्चाओं में, आजकल के सामाजिक और शैक्षणिक वातावरण में हमारा संविधान पीछे चला गया है, जिसकी वजह से आज हम सब आप हैं। मैं बोल पा रहा हूं, संविधान। आप सुन पा रहे हैं, संविधान। आपके हक और हुकूक जिंदा हैं, संविधान। तो हमें कहां से ये ताकत मिलती है? बहनों भाइयों, 438 आर्टिकल वाले इस महाग्रंथ में हमें हमारी आपकी सबकी ताकत छिपी हुई है। इसकी प्रस्तावना से लेकर इसमें आपको जो अधिकार हासिल हैं और आपके जो कर्तव्य हैं, उनकी पूरी डिफिनीशन है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, भारत एक समाजवादी राष्ट्र है, भारत एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, भारत एक रिपब्लिक है। यह हमारी मूल प्रस्तावना का हिस्सा है जो कोई नहीं बदल सकता, कभी भी नहीं बदल सकता। हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसे कभी नहीं बदला जा सकता। यह संविधान का हिस्सा है, कोई नहीं बदल सकता। जिस प्रकार का संविधान की रचना है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसमें 2 तरह की सरकारें चलती हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। यह अख्तियार हमको संविधान से मिला हुआ है। बहनों भाइयों, लेकिन इन दिनों आपने देखा होगा, यह प्रस्तावना मैंने इसलिए बताई ताकि आपको इसके बारे में एक आइडिया रहे। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे आपके बीच है, और उसके बाद हमारी ड्यूटीज भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अधिकारी हम एक नागरिक के तौर पर अर्जित कर रहे हैं, हमें अपने कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। संविधान के कर्तव्यों का एक एक बोध हमें होना चाहिए और सबको पढ़ना चाहिए। संविधान क्या है, उससे क्या हमें मिलता है। बहन भाइयों, इस समय लंबे वक्त से एक चर्चा चल रही है, संविधान खतरे में। ऐसी चर्चा क्यों शुरू हुई
और आज संविधान दिवस के दिन हम आप सब बैठे हैं, इस देश के आम आदमी से लेकर भारत की राष्ट्रपति तक, आज सब संविधान के सामने समर्पण भाव से सजदा कर रहे हैं। वो ताकत कहां से आई है? संविधान से। ये देश किसी व्यक्ति से, किसी धर्म से, किसी प्रभाव से और किसी विचार से नहीं चलता है। ये देश भारत के संविधान से चलता है। तो फिर ये खतरे की बात संविधान पर कहां आई है और क्यों इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? इनके पीछे के कारण क्या है? संविधान में आपके दिए गए हक, हुकूक, अख्तियार, इन सब बारे में आज हम बहुत विस्तृत और खुली चर्चा करेंगे। इस पर भी बात होनी चाहिए कि आम आदमी संविधान के बारे में कितना जागरूक है और इस देश का मीडिया, इस देश का सोशल मीडिया, इस देश का प्रिंट मीडिया क्या संविधान के बारे में जनता में वो जागरूकता फैला रहा है जिसकी जनता को वाकई में आवश्यकता है। शहर में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उन्हें पता चल जाता है, पता चल सकता है, मालूम भी कर सकते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, इंटरनेट ने गांव-गांव अब वो रीच पहुंचा दी है, बशर्ते हमको उनकी भाषा में सरलता के साथ उसे प्रस्तुत करने के माध्यम होने चाहिए। इस देश में सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हफ्ते, 10 दिन, महीने भर एक ड्राइव चलनी चाहिए कि भारत के हर नागरिक को संविधान की शपथ लेनी चाहिए, संविधान के बारे में पता होना चाहिए। आप 438 नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, आपको लेकिन फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज और राष्ट्र के प्रति आपके कर्तव्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों को आज की डिबेट बोझिल लगे, लेकिन बहनों भाइयों, ये आपके लिए भी जरूरी है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि धैर्यपूर्वक, तसल्ली से आज मनोरंजन की जगह एक गंभीर विषय पर हम आप सब चर्चा करेंगे, जहां राजनीति के विषय नहीं बल्कि देश के संविधान की बात होगी, आपकी बात होगी। मैं चाहता हूं कि आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। संविधान से मिली शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। आपातकाल जैसा समय भी आया और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए? मुझे दिखा दो कहां लिखा है। तो ये सत्य और अहिंसा की किताब। भारत का संविधान भारत के नागरिकों को संरक्षण भी प्रदान करता है। जिन लोगों ने भारत के संविधान का गला घोटने का काम किया था, जनता ने उनको भी सबक सिखाने में कोई कोताही नहीं बरती है। सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चलें। हम वो समाजवादी लोग नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हों। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। हम उत्सव तब नहीं मना सकते हैं जब उत्तर प्रदेश में वोट लूटा गया हो। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिला सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं और पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही जाने माने प्रोफेसर डॉक्टर पंकज कुमार जी हमारे साथ प्रयागराज से इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत कर रहे हैं। उदयवीर सिंह जी समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से प्रवक्ता हैं और फॉर्मर जस्टिस और संविधान के मामलों के बड़े एक्सपर्ट सीबी पांडे साहब को भी आज हमने परिचर्चा में आमंत्रित किया है। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेटेड, आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ